हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय निकुंज सर। आज हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11, 12 एंड 13, जिससे हमारे चैप्टर 1 के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल 1 से 10 तक देखा था और आज जो एग्जाम्पल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैं तुम्हें काफ़ी ब्रीफ में थियोरी एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में मैं उसके दोनों इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स कराने वाला हूं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने कंटेंट से। तो हमें आज करना है ये एग्जाम्पल 10 जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स का गिवन है। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखा जाए तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर हम इस तरीके से शो करते हैं और इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किसी एरिया के थ्रू अगर हम पास कराते हैं, जैसे मान लो कि मैंने एक सरफेस ऐसा रख दिया। क्या रखा? सरफेस। किसके सामने रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने। तो अगर मैंने इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? डेफिनेटली सरफेस के थ्रू पास होगी। किसके थ्रू पास होगी? सरफेस के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एन सरफेस, लेकिन कैसे पास हो रही? देखो, ये जो सरफेस है इसका एक एरिया वेक्टर होगा। क्या होगा इसका? एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर हमेशा किस तरफ होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। किसके डायरेक्शन में होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये आएगा हमारे पास एरिया वेक्टर। मान लो कि सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा। सरफेस अगर ऐसा हो गया तो एरिया वेक्टर ऐसा हो गया। मीन्स ऑल कंडीशन में जैसे जैसे सरफेस घूमता जाएगा एरिया वेक्टर भी रोटेट हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखो, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो ये सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैसा रखा हुआ है? नॉर्मल रखा हुआ है। कैसा रखा हुआ है? नॉर्मल। कौन रखा हुआ है? सरफेस। किसके रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नॉर्मल में रखा हुआ है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रही है? राइट साइड में जा रही है। एरिया वेक्टर किस तरफ जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है। तो दोनों क्या हुए? पैरेलल हुए। दोनों क्या हुए? पैरेलल। और अगर दोनों पैरेलल है तो थीटा क्या होगा? 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम एरिया, पासिंग फ्रॉम गिवन एरिया, लेकिन कैसे पास हो रही है? इन नॉर्मल डायरेक्शन। इन नॉर्मल डायरेक्शन। नॉर्मल मतलब कैसा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं किससे? फाई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं किससे? ई से। और एरिया को हम डिनोट करते हैं किससे? ए से। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? फिया हो गया। इसको कैसे याद रखना है? फिया करके याद रखना है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बन गया? ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका यूनिट हो गया। किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो ये तो हमने नॉर्मल के लिए पढ़ा। अब अगर कोई पूछे कि सर हमने अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किसी एंगल पे रखा, मतलब जो सरफेस है उसको किसी एंगल पे रखा तो क्या आएगा? चलो अब हम इस सरफेस को कुछ घुमा देते हैं। ऐसा कर दिया हमने, राइट? तो ये अपने पास सरफेस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी हम कैसे रखते हैं? ऐसे ही रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी किस तरफ जा रही है? एक्स की तरफ ही जा रही है। किस तरफ जा रही है? एक्स की तरफ। लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है? नॉर्मल टू द सरफेस। तो अब सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा। तो दिस इज व्हाट? एरिया वेक्टर। दिस इज व्हाट? एरिया वेक्टर।
तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक एंगल आ गया थीटा। क्या आ गया, एंगल आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा, किसकी तरफ, एरिया वेक्टर की तरफ। तो ये कंपोनेंट क्या आएगा, ई कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो अब कितना पास होगा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर के बीच में कॉस आता है, इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया का। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो आई होप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तुम्हें पता चला होगा। अब मान लो कि ये एक सरफेस है और यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर हो रहा है। ठीक है, और एरिया वेक्टर इस तरफ है, लेफ्ट साइड में। तो यहां पे ई और ए दोनों क्या है, अपोजिट है। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई ए कॉस 180 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस ई। तो हमें एंटरिंग फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, एंटरिंग फ्लक्स, जो फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है वो हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो एग्जिट क्या होगा, तो एग्जिट वाले फ्लक्स में क्या होगा, मान लो कि ये है एक सरफेस, एरिया वेक्टर इसी तरफ है और फ्लक्स भी ऐसे ही आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऐसे है। तो दोनों क्या होगी, पैरेलल होगी, और दोनों पैरेलल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, ई। मीन्स हमें जो एग्जिट फ्लक्स है, जो फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, वो क्या लेना है, पॉजिटिव। एंटरिंग नेगेटिव, एग्जिट पॉजिटिव, एंटरिंग नेगेटिव, एग्जिट पॉजिटिव, ये दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है, तो अपने देखते हैं आज का क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर 1.24 आर ई एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो एक्स पे डिपेंड दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे डिपेंड है, इसका मतलब हम जैसे जैसे आगे की तरफ जाएंगे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्या होगा, एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो डेफिनेटली ई की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ में चेंज होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोजीशन के साथ में चेंज तो नॉन यूनिफॉर्म, पोजीशन के साथ में कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म, चेंज तो नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट तो यूनिफॉर्म। तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसके लिए हमें अल्फा दे रखा है एंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब पूछा है कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या दे रखा है अपने को, अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम मान लेते हैं कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो देखो ये जो राइट वाला फेस है, ये जो राइट वाला फेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन ये जो लेफ्ट वाला फेस है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। व्हाट अबाउट दिस, इन सरफेस का एरिया वेक्टर अगर हम देखें तो इनमें और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब इनमें फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स तो सिर्फ दो फेस के थ्रू पास होने वाला है, एक लेफ्ट वाला और एक राइट वाला। इन दो के थ्रू फ्लक्स पास होने वाला है। तो कितना पास होगा देखते हैं। तो हमारे पास जो φ1 होगा वो कितना होगा, E1, राइट, एरिया इंटू कॉस 0 डिग्री। तो φ1 कहां से मान लेते हैं, इसको हम E1 ले लेते हैं। चलो वैसे हमें इसको E1 नहीं लेना चाहिए, जस्ट अ मिनट, आई विल चेंज दिस। इसको हम ले लेते हैं क्या, E2, और इसको हम क्या ले लेते हैं, E1 ले लेते हैं, क्योंकि ये पहले आ रहा है इसलिए। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, φ1, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, ये 180 हो जाएगा, क्योंकि देखो लेफ्ट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेकिन उसका एनएल वेक्टर मतलब जो एरिया वेक्टर है वो लेफ्ट साइड में दे रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एक्स की पावर 1/2 इंटू एरिया। तो इसका साइड कितना दे रखा है हमें, ए दे रखा है, और है क्या, स्क्वायर फेस, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस 180 तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
तो phi 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास 800, एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास, देखो एक्स मतलब यहां से यहां तक हम पहुंचे हैं, तो यहां से यहां तक एक्स आया, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर गिवन है, ए के बराबर गिवन है। किसके बराबर है, ए के बराबर। तो हमारे पास ये ए की पावर कितना हो गया, 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो वैल्यू रख देते हैं 800 इंटू 0.1 की पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन सा फ्लक्स है, एंटरिंग फ्लक्स है। लेट मी कैलकुलेट दिस। तो देखो 0.1 का स्क्वायर तो कितना आएगा हमारे पास 0.01। सो दिस विल बी व्हाट 800 इंटू 0.1 स्क्वायर रूट ऑफ 0.1 into 0.1 square. So we are getting this is a minus of 2.52. कितना आ रहा है ये, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये किस कौन से फेस के थ्रू आया, लेफ्ट वाले के थ्रू। यहां पे मेंशन कर देते हैं लेफ्ट फेस। फिर राइट फेस में कितना आएगा, तो देखो राइट फेस के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, राइट साइड। एरिया वेक्टर भी किस तरफ जा रहा है, राइट साइड। दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो दोनों पैरेलल, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा कितना था अपने पास 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे phi 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2A cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो E2 कितना है हमारे पास, अल्फा x की पावर 1/2, एरिया कितना हो गया a स्क्वायर, और cos 0 1 हो गया। लेकिन क्या x पहले जितना a ही रहेगा, नहीं। अब फेस यहां पे आ गया है, तो देखो ओरिजिन से ये डिस्टेंस a है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, a होगा। मतलब ये इस फेस का जो टोटल डिस्टेंस है वो यहां से कितना हो गया, 2a हो गया। कितना हो गया, 2a। तो 800 इंटू कितना हो गया, 2a की पावर कितना है 1/2 है, और साथ में कितना आ गया ए स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा ये 800 इंटू 2 इंटू 0.1 की पावर 1/2 और 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो दिस विल बी व्हाट 3.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देखो बेटा, ये फ्लक्स एग्जिट है और पहले वाला फ्लक्स एंटरिंग था, तो एक नेगेटिव आया दूसरा पॉजिटिव आया। तो अगर हम नेट फ्लक्स देखें तो phi इज इक्वल टू क्या होगा, phi 1 प्लस phi 2 होगा। phi 1 कितना है हमारे पास -2.52, और ये कितना है हमारे पास 3.57। तो नेट कितना आ गया अपने पास 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया हमारे पास फ्लक्स फ्रॉम क्यूब। दूसरे पार्ट में पूछा है द चार्ज विद इन क्यूब। तो चार्ज विद इन अगर हमें क्यूब निकालना है तो गॉस लॉ ये कहता है कि किसी क्लोज बॉडी में जो फ्लक्स होता है वो Q/ε0 के बराबर होता है। किसी क्लोज बॉडी से पास हो रहा फ्लक्स किसके बराबर होगा, Q/ε0 के बराबर। तो Q कितना हो गया हमारे पास phi/ε0 हो गया। phi कितना है अपने पास 1.05, ε0 कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो 1.05 इंटू 8.85 कितना आ गया 9.29 इंटू 10 की पावर -12 क्या हो गया, कूलम हो गया। तो इतना चार्ज इसके अंदर एनक्लोज है, जिसको अगर हम लिखे तो 9.29 क्या हो गया, पिको कूलम हो गया। इतना क्यूब के अंदर चार्ज है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन सोचो अगर इसमें इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो एक्स के साथ में चेंज नहीं होता तो क्या होता, यूनिफॉर्म। इसका मतलब यहां से जितना एंटर करता उतना ही यहां पे एग्जिट हो जाता। तो हमारे पास फ्लक्स क्या आता, 0 आता। किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए। तो यहाँ पे चार्ज भी क्या आता, 0 आता, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स लीव कर रहा है।
तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, खचैक। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जस्ट अ मिनट, an electric field is uniform and in the positive x direction for positive x direction for positive x and uniform with same magnitude but in negative x direction for negative x। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव एक्स की साइड है लेकिन नेगेटिव एक्स में नेगेटिव एक्स की साइड है, ऐसा इस क्वेश्चन का कहना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में 200 आई केप दे रखा है, नेगेटिव एक्स में -200 आई केप दे रखा है। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर सेट इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्सिस सो दैट एक्स इज इक्वल टू +10। मतलब इसको कैसा रखा हुआ है, सिमेट्रिक रखा हुआ। टोटल 20 सेंटीमीटर है, 10 ये लेफ्ट साइड में है और 10 ये राइट साइड में। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फेस। देखो ये वाले में अगर देखा जाए इस सरफेस में तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इधर आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो इनके बीच का एंगल तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, इस फेस के लिए, राइट फेस के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। एरिया वेक्टर भी किस तरफ जाएगा, राइट साइड जाएगा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा राइट साइड है, तुम्हारा एरिया वेक्टर जो जा रहा है A1 वो भी किस तरफ जा रहा है, राइट साइड जा रहा है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो हम φ1 जो देखेंगे वो क्या आएगा अपने पास, E A cos 0 डिग्री। कितना आएगा, cos 0 डिग्री। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। कितना दे रखा है, 200। और एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन r कितना है, रेडियस इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो 5 × 10⁻⁻2 इसका, और ये मीटर में हो जाएगा। तो क्या आया हमारे पास, 200 × 3.14 × व्हाट, 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो गया। So this will become what, 200 × 3.14 × 5 × 10⁻⁻2 square. So this is what, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये कौन से फेस के थ्रू आया हमारे पास, राइट वाले फेस के थ्रू। अब किसके थ्रू देखते हैं, लेफ्ट वाले फेस के थ्रू। φ2 राइट फेस, दूसरा कौन सा है, लेफ्ट फेस। पहले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ राइट साइड जा रहा था, लेकिन इसमें देखो राइट वाले में राइट है, लेफ्ट वाले में लेफ्ट है। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास, इसमें किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। कौन सी तरफ, लेफ्ट की तरफ। एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ। और दोनों इस सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी थीटा क्या हो गया हमारे पास, 0 डिग्री हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, φ2 EA cos 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। ये ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। E कितना है हमारे पास, 200। एरिया वही रहेगा क्योंकि सेम सर्कल है। तो 5 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर और cos 0 क्या आ गया, 1 आ गया। तो φ2 कितना हो गया, 1.57 हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर φ3 देखें हम, किसके लिए, कर्व्ड सरफेस के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, परपेंडिकुलर, ऐसे। और अगर ऐसा आ रहा है तो हर एक जगह एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो EA cos 90, मतलब उसके थ्रू पास हो रहा फ्लक्स क्या है, 0। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया हमारे पास। देखो इन्होंने क्या क्या चीजें पूछी है, व्हाट नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट फेस। तो दोनों के लिए कितना हो गया, 1.57 1.57 हो गया। मतलब ये अपने पहले पार्ट का आंसर हो गया। फिर दूसरे में पूछा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर।
तो साइड ऑफ द सिलेंडर में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। फिर सी वाले पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो नेट क्या होता है, सबका एडिशन, सबका साथ, सबका विकास। तो फाइव इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। 5 1 कितना है 1.57, 5 2 कितना है 1.57 और ये कितना है 0, तो ये कितना हो गया 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया, राइट। फिर डी में क्या पूछा है हमें, व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड सिलेंडर। तो वही चीज आ गई वापस। हमें पता है कि बाबा गॉस क्या कह के गए कि नेट चार्ज फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू एनक्लोज है तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना आया 3.14, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, स्वाहा। 3.14 इंटू कितना हो गया 8.85, तो कितना हो जाएगा 27.789 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 27.8 पिको कूलम। तो ये आ गया नेट चार्ज किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर सोचो इसी में भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधा राइट की तरफ ही जाता तो भी 0 आता, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से आउटवर्ड हो रहा है। तो ये फ्लक्स आ किसकी वजह से रहा है, इसके अंदर एक चार्ज है जिसकी वजह से ये फ्लक्स आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल लास्ट, ठीक है। एन अर्ली मॉडल for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of charge Zd surrounded by a uniform charge density of negative sphere up to radius r। देखो ये अंदर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज का स्फीयर बना हुआ है। द एटम एज अ होल न्यूट्रल फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ये देखो डिस्टेंस जो r है ना वो लेस देन r भी हो सकता है, r ग्रेटर देन भी r हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में भाग है उसमें चार्ज कितना है, नेगेटिव है। और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज जो होगा वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। मतलब अगर यहाँ पे Zd न्यूक्लियस का चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्या होगा, -Zd। कितना होगा नेगेटिव चार्ज, -Zd। वो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम होता है। क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज कितना है -Zd और यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया 4/3πr³ हो गया। ये आ गए डेंसिटी। और डेंसिटी निकालने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें अंदर साइड में किसी न किसी पॉइंट पे चार्ज देखना है। तो चार्ज तो डिस्टेंस के साथ में वेरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले आएगा थोड़ा सा पोर्शन तो थोड़ा चार्ज है, फिर थोड़ा और मूव करेंगे थोड़ा और चार्ज बढ़ेगा, फिर थोड़ा और मूव करेंगे थोड़ा और चार्ज बढ़ेगा, फिर इसमें पूरा चार्ज आ जाएगा। इसीलिए हमें किसकी ज़रूरत है, डेंसिटी की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज बॉडी के थ्रू E.dA वो किसके बराबर होता है, Q/ε0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से जो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर साइड में है नेगेटिव चार्ज की वजह से। अगर वो नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर अंदर साइड रहा तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 डिग्री आएगा, ठीक है। आउटवर्ड हुआ तो 0 डिग्री, इनवर्ड हुआ तो 180 डिग्री, दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे, मान लो कि ये मैंने एक गॉसियन सरफेस मान लिया, क्या मान लिया यहाँ पे, एक गॉसियन सरफेस। किसके लिए, r लेस देन r के लिए। किसके लिए माना है, r लेस देन r के लिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ जाएगा, हम मान लेते हैं कि वो आउटवर्ड जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, वो
आउटवर्ड जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो भी किस तरफ जाएगा, आउटवर्ड ही जाएगा सब जगह। यहाँ पे भी क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा, यहाँ पे भी आउटवर्ड जाएगा, यहाँ पे भी आउटवर्ड। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही आउटवर्ड है, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और थीटा 0 है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस 0 डिग्री लिख सकते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन। ये बाहर इसलिए लिया है क्योंकि स्फेरिकल पे सेंटर से डिस्टेंस सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा सारे पॉइंट्स के लिए। तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाय एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब कैपिटल होगा या स्मॉल होगा वो कैसे पता चलता है, तो देखो बेटा हम जो एरिया लेते हैं ना वो हमेशा गॉसियन सरफेस का लेंगे। किसका एरिया लेंगे, गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस का हमने रेडियस अभी क्या कंसिडर किया है, स्मॉल आर कंसिडर किया। क्या कंसिडर किया है, स्मॉल आर। तो अब हमें देखना है कि ये जो छोटा सा रीजन, जो छोटा स्फीयर लिया है उसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है। तो देखो Q कितना होगा, पहले अंदर क्या है, पॉजिटिव, क्या है अंदर, पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला पूरा तो है नहीं, तो नेगेटिव वाले का कुछ तो पोर्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो वो कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किसका लेना पड़ेगा, पूरे स्फीयर का नहीं आएगा, ये गॉसियन सरफेस जो है इसी का वॉल्यूम आएगा। तो ZE हमारे पास रो कितना आया, माइनस ZE बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं यहाँ पे 3 ऊपर ले लेता हूँ और यहाँ पे कितना हो गया, 4 पाई आर क्यूब हो गया। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो Q कितना हो जाएगा, यहाँ से ZE कॉमन ले लेते हैं, तो इधर कितना बचेगा, 1 माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 4 पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, ZE बाहर आ गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब बचा। ये हो गया चार्ज। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये जो E है वो क्या बन जाएगा अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और चार्ज कितना आ गया हमारे पास, ZE 1 माइनस आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब, ये आ गया चार्ज। तो इस आर स्क्वायर को अगर हम इस पूरे में डिवाइड करते हैं, किसमें, इस इक्वेशन में अगर डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनेगा, लेट्स सी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ZE को बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर डिवाइड में जाएगा तो क्या आएगा, 1/r स्क्वायर, और इसमें आर क्यूब में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, r/r क्यूब। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए, इनसाइड के लिए। और आउटसाइड तो बहुत इजी है, r ग्रेटर देन r। तो देखो r ग्रेटर देन r में तो पूरा ऐसा गॉसियन सरफेस आएगा हमारे पास, और अगर पूरा गॉसियन सरफेस आ रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ZE, Q1 क्या है, प्लस E, नेगेटिव चार्ज कितना है, माइनस ZE। टोटल चार्ज कितना हो गया, ZE माइनस ZE, मतलब 0 हो गया। और चार्ज ही 0 है तो फ्लक्स क्या हो गया, 0। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। किसके लिए, आउटसाइड के लिए, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये 2 चीजें पूछी थी। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो हमें इन क्वेश्चन में काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आने वाले वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर 1 का एक्सरसाइज। और दूसरी चीज, ये अभी मैं सेपरेट एग्जाम्पल्स के फॉर्म में बना रहा हूँ, फिर पूरा एक चैप्टर होने के बाद में उसका एक 1 शॉट वीडियो आएगा जिसमें एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में तुमको मिलेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करो, क्योंकि ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू चलने वाला है। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। Thank you very much for watching this video.